बेशक अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। ऐन दोपहर का वक्त था जब सूरज सवा नेज़े पर था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। ये वक्त मुलाकात का नहीं था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, कमरा खाली कर दो, कुछ ख़ास मशवरा करना है। कुर्बान जाएं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की अक़ीदत पर। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपकी अहलिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा कोई नहीं। आप बेफिक्र होकर इरशाद फरमाएं। जब ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकले कि अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रास्ता कितना कठिन है या दुश्मन कितने पीछे हैं, बल्कि तड़प कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे भी हमराही का शरफ मिलेगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में जवाब दिया तो तारीख गवाह है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी से रो पड़े। ये वो आंसू थे जो बरसों के इंतजार और इश्क सादिक का समर थे। इश्क की तैयारी देखिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 महीने पहले ही से 2 औंटनियां बिबूल की नरम पत्तियां खिलाकर अच्छी तरह तैयार की थीं। उन्हें मालूम था कि वो घड़ी आने वाली है जब उनका सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का वक्त आएगा। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें, मगर कुर्बान जाएं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुददारी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं उसे कबूल तो करता हूं, मगर उसकी कीमत अदा करूंगा। इश्क और अदब का अजब मकाम था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अपना सब कुछ लिटाकर भी खुश थे, बादल नाखास्ता अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने झुक गए। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा नहीं था, बल्कि एक अजीम सफ़र का वो आगाज़ था जिसमें हर चीज़ अल्लाह की राह में खालिस होनी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उरैक़ुत को, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था मगर रास्तों का माहिर था, बतौर राहबर उजरत पर लिया। ऊँटनियाँ उसके हवाले कर दी गईं और उसे हुक्म मिला, 3 रातों के बाद गारे सौर के दहाने पर मिलना। ये वो खामोश इंतजाम था जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना था। दूसरी तरफ मक्का की वो खूनी रात आ पहुंची। दारुन नदहो के फैसले के मुताबिक हर कबीले का एक एक नंगी तलवार लिए काशाने नबूवत को घेरे खड़ा था। वो इंतजार में थे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं और वो एक साथ हमला करके नाऊज़ु बिल्लाह चराग़ मुस्तफ़ा को कत्ल कर दें। जो लोग बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, वही लोग अपनी कीमती अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रखते थे, क्योंकि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सादिक और अमीन कोई न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए अली, मेरी ये सब्ज़ चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। घबराना नहीं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और सुनो, जब मैं निकल जाऊं तो उन लोगों की ये अमानतें एक एक करके उनके मालिकों को लूटा देना और फिर मदीना आ जाना। ये मक्का की तारीख की सबसे भयानक रात थी। 100 तलवारें एक ही निशाने पर थीं और मौत का साया दीवारों पर रक्स कर रहा था। इंसानी अक्ल कहती थी कि आज इस घर से कोई जिंदा नहीं बचेगा, मगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कुछ और ही था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि बाहर खड़े दरिंदे लहू के प्यासे हैं, लेकिन जैसे ही ज़बान नबूवत से ये अल्फाज अदा हुए कि अली, ये अमानतें लौटाकर मदीना चले आना, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल यकीन के उस मकाम पर पहुंच गया जहां मौत का खौफ भी सजदा रेज हो जाता है। वो समझ गए कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने का कह दिया है
तो अब कायनात की कोई तलवार मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। ये अमानतों की वापसी की जिम्मेदारी दरअसल जिंदगी की जमानत थी। दुनिया की नजर में वो बिस्तर आज कांटों का बिछूना था, जहां किसी भी लम्हे तलवारों के वार होने वाले थे, मगर अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो फूलों की सीज बन गया। तारीख गवाह है कि इस रात जितनी मीठी और बेफिक्र नींद अली रजी अल्लाह अन्हु को आई, उतनी तो शायद अपनी जिंदगी की आम रातों में भी ना आई होगी। रात का पिछला पहर था, कायनात का जर्रा जर्रा सहम चुका था, क्योंकि दुश्मनों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर रखा था। मगर उधर आलम यह था कि सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ एक मुट्ठी खाक अपने दस्ते मुबारक में ली। सूरह यासीन की वो ताकतवर आयात जिनके बारे में रब ने फरमाया कि हमने उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वही कलाम इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और उन खूनखार दुश्मनों के सरों पर मिट्टी डालते हुए उनके दरमियान से ऐसे